Good morning. Welcome to IS स्टडी। सो आज हम लोग 11 जून 2021 का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल्स है वो है अबाउट द टेरर इन सियाल। फिर सेकेंड आर्टिकल है शुड रिटायर्ड ऑफिसर बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, ओपेड आर्टिकल में है, ठीक है। फिर थर्ड है द बाउंड बिटवीन द एनामेरी एंड कुचिपुड़ी। फिर उसके बाद फोर्थ आर्टिकल है उड़ीसा ट्राइबल फ्ली विलेज फियरिंग वैक्सीनेशन जैब। फिर फिफ्थ रिफ्यूज एंट्री एमपी मूव्स अगेंस्ट लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर। फिर उसके बाद सिक्स्थ आर्टिकल्स है अबाउट द मेकिंग पीस विथ नेचर। फिर लास्ट में हम लोग प्रीलिम पर प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। तो जो पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द टेरर इन सियाल, तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द effects of policies and the politics of a developed and developing country on the Indian interest, Indian diaspora. Linkage between the development and spread of extremisms, role of external states and non-state actors in creating the challenges to the internal securities. अब देखते हैं डिटेल में। तो इस्लामिक टेररिज्म जो है वो इन सियाल रीजन ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। सियाल रीजन किस रीजन को बोलते हैं? तो आर्क लाइक लैंडमास इमीडिएटली साउथ टू द सहारा डेजर्ट जो रीजन होता है उसको सियाल रीजन बोलते हैं। देखो जो ये ऑरेंज में है ना, मॉरिशस, फिर सेनेगल, फिर उसके बाद माली, फिर उसके बाद बुर्किना फासो, फिर नाइजीर, फिर उसके बाद चैड, सूडान, इट्रिया, ये जो है वो सियाल रीजन में आता है, ठीक है। तो सेमी एरिड रीजन होता है ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न सेंट्रल अफ्रीका फ्रॉम सियाल सेनेगल टू द सूडान, ठीक है। तो इन ग्लोबल स्पॉटलाइट famines, regions, terrorisms, anti-state rebellions and arms, drugs and the human trafficking etc. माली जो है वो threatened by the Islamic extremism. मॉरिशस मोरिटियाना एक कंट्री है जिसमें तुम्हारा ट्रेडिशनल रूट होता है फॉर द ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। फिर उसके बाद नाइजीरिया थ्रेटेंड बाय द बोको हरम, नाइजीरिया में बोको हरम का थ्रेट है। तो इन न्यूज़ militants killed at least 160 people in Burkina Faso by the Islamic states in the Great Sahara, a terrorist group based in Mali and Niger escalated Salafi jihad insurgency in Burkina Faso, ठीक है। बुर्किना फासो में ऐसा हुआ। तो रीज़न फॉर द टर्मोइल का रीज़न क्या है कि सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट लाइक द यूएस एंड फ्रांस, जैसे कि असैसिनेशंस ऑफ मोहम्मद गद्दाफी ऑफ लीबिया, जिहादिस केम इन लीबिया, टेररिज्म स्पिल्ड ओवर टू द अदर कंट्रीज इन द रीजन्स। वे फॉरवर्ड क्या है कि मेजर पावर्स सेल वर्क टुगेदर इन अफ्रीका लाइक हाउ दे डिफेट द IS इन वेस्ट एशिया। रोल ऑफ यूएन क्या है कि बिल्डिंग इंस्ट्रक्शंस
ensuring stable government and counter insurgency operations। बुर्किना फासो देखो कंट्री है, वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। फॉर्म्ड फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है जो कि गेन इट्स इंडिपेंडेंस एज पर द वोल्टा इन 1960, रीनेम एज बुर्किना फासो इन 1984। अब ये occupies an extensive plateaus characteristics by the savannas। principal rivers क्या है, the black volta river है, the red volta है और white volta है, ठीक है। coverage in घाना to form a volta rivers। रीजन क्या है कि तुम्हारा रीजन क्या है कि ठीक है। तो इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक है लो इनकम साहिल कंट्री विथ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। इकोनॉमिक लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड पुअर इन मैनी डेवलपमेंट इंडिकेटर में पुअर है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन अफ्रीका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में तुम्हारा कंट्री लगाने के लिए बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। से माली है, नाइजीरिया है, सूडान है, सेनेगल है, इथोपिया है। तो ये तो पता है कि इथोपिया सबसे ईस्ट में है, तो 5 होगा, तो यानी कि डी ऑप्शन काट दो। तो और ये भी पता है कि सेनेगल सबसे वेस्ट में है, तो 4 पहले और फिर 5 लास्ट में। तो फिर सेनेगल के बाद है तुम्हारा माली के बाद है नाइजीरिया के बाद है सूडान के बाद है इथोपिया। तो नेक्स्ट आर्टिकल्स है अबाउट द शुड रिटायर्ड ऑफिसर बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। तो ये प्रीलिम एग्जाम में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटीज। न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन from publishing anything about their work or organizations without prior clearance from the head of the organization। अमेंडमेंट क्या किया गया, तो अमेंडमेंट टू द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 में क्या अमेंडमेंट किया गया है कि prohibits them from communicating to the media or the public publishing anything that falls within the domain of the organization। अमेंडमेंट क्या किया गया है कि इन रूल 8 डील्स विद द पेंशन सब्जेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर गुड कंडक्ट। Organization covered under the RTI Act Schedule 2 list of 26 organization. Officers belonging to these 26 organization are prohibited from writing or speaking about their job in public even after the retirements। Intelligence Bureau, the Research and Analysis wings of a cabinet secretaries, the Directorates of Revenue Intelligence, the Central Economic Intelligence Bureau and Informant Director, Narcotics Control Bureau, ये सब है, ठीक है, ये सब इसके दायरे में आ जाता है। फिर रैशनल फॉर डिस्कशन हाई प्रॉफिट इंफॉर्मेशंस pertaining to the national
securities are holy and need preservation. Concerns arising out of the fact that some high profit retired officers had written a book on their tenure, and some of these had revealed information. Criticism क्या है कि run counters to the democratic spirits of governance. Amendment to the rule 8 that affect the pension of the retired bureaucrats or overlapping decision. Already they have existing provisions that are will caters to such unwanted disclosures of information. Official Secret Act. Many secrets are worth of disclosure without any repercussion. ठीक है. Official Secret Act 1926 history traced to the British colonial era. Original version Indian Official Secrets Act 1889, about in which the main objective of muzzling the voice, later amended and made more stringent. Indian Official Secret Act of 1904. Lord Curzon tenures as a Viceroy of India. India Official Secret Acts of 1923 was 1923 was तो इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है. अबाउट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हैज़ कन्वेंशनली बीन यूज्ड एज अ टूल टू stifle transparency. In that context, critically analyze the official secret acts. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द अनम्या. ठीक है, अनम्या कुचिपुड़ी. ठीक है, तो तलपका अन्नमाचार्य जो था वो 15th सेंचुरी हिंदू सेंट था. बॉर्न 1408 में हुआ था इन तलप्पा, a village in Kadapa, Andhra Pradesh. Favored the lyrical style of poetry and composed songs and puzzlam known in Telugu as Pada Kavita Pitamaha. Composed more than 32,000 devotional hymns in Parsi of Lord Venkateswar of Tirumala, known as Sankirtans, and were set to Carnatic styles of music. त्रिमक्का जो था वो अन्नमाचार्य वाइफ थे, जो कि फर्स्ट पोएटिस्ट इन तेलुगु लिटरेचर. कंपोज सुभद्रा कल्याणम 1922. डिस्कवरी ऑफ तिरुपति 2500 copper plates with a song composed by the Annamacharya. Annamma composed tune and adapted to the कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी जो है वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट्स. सिद्धेंद्रा योगी जो था वो वैष्णव पोएट जो था वो कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगाना वाज कंसीव्ड इन 17th सेंचुरी, जो कि सिद्धेंद्रा योगी के द्वारा किया गया था. कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगाना. ठीक है, वैष्णव पोएट था. फिर उसके बाद डांस ड्रामा. कुचिपुड़ी में क्या होता है कि डांस ड्रामा ऑफ नृत्य एंड नाट्य. ठीक है, नृत्य जो होता है उसमें नृत्य भी रहता है और नाट्य भी रहता है. ठीक है, नृत्य जो है नृत्य
वो त्रिमानास एंड जटिस जो कि नृत्य है वो शब्दम है, और नाट्य जो है वो एक्टिंग विथ मुद्रास ऑफ फॉर द सिंगिंग, ठीक है, सॉन्ग। फिर उसके बाद कुचिपुड़ी कंबाइंड स्पीच अभिनय होता है, ठीक है, एंड प्योर डांस होता है, accompanied by the Carnatic music. Historically, a dance drama today performed either as a solo duet or a group. Classical dance in India. Number 1, Bharatnatyam from Tamil Nadu, Manipuri dance from Manipur, Kathak from the northern India, Odissi डांस फ्रॉम उड़ीसा, फिर उसके बाद कथकली मोहिनी अट्टम जो होता है वो तुम्हारा केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, और सतरिया डांस वो असम से है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू द तलप्पा अन्नमाचार्य कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल्सो नोन एज पड़ा कविता पितामह, he conceived the कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगाना। नहीं, ये नहीं कंसेप्ट किया था। कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगाना जो था वो जो कंपोज किया था वो सिद्धार्थ योगी था, सिद्धेंद्र योगी था। फिर ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। नहीं, मुगल एम्पायर अकबर कंटेम्प्रेरी नहीं था, ठीक है, क्योंकि अकबर का जन्म मतलब कि 1526 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट बोल रहा है तो डी हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, नॉट 2 करेक्ट। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स अबाउट द उड़ीसा ट्राइबल फ्ली विलेज फियरिंग जैब, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप जो किसको बोलते हैं, जिसका डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन रहे, लो लेवल ऑफ लिटरेसी रहे, और प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रहे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहे, ठीक है। मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कौन है, तो not attain any significant level of social and economic development, inhabits remote localities having poor infrastructure and administrative supports। 75 मतलब कि सच PVTG ग्रुप को अभी तक आइडेंटिफाई या कैटेगराइज किया गया है। स्कीम क्या क्या है कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स एन एलिजिबल पर्सन्स, scheme of a central and state government that are targeted towards the tribal population as well। main scheme of ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर का। फिर डेवलपमेंट ऑफ PVTG ग्रुप क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। 18 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव द PVTG ग्रुप एंड फंड 2 मेजर कंपोनेंट्स। ग्रांट्स इन एड दिया जाता है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट किया जाता है, गैप फिलिंग इंटरवेंशन टारगेटेड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सच कम्युनिटी। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, consider the following statement about the particular vulnerable tribe group PVTG. They are among the most vulnerable section of our society who have not attained any significant level of social and economical development। बिल्कुल सही है। So far 75 such groups has been identified and categorized as per the PVTG। बिल्कुल सही है। Development of PVTG is a centrally sponsored scheme that cover
that cover 18 state and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands where the PVTG reside. सेंट्रल स्पॉन्सर है, ठीक है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, डी हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द रिफ्यूज्ड एंट्री एमपी मूव्स अगेंस्ट लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर। Parliamentary privilege, there are certain rights and immunities enjoyed by the member of parliament. Enjoyed individual as well as collectively to exercise effective control over the executives breach of privilege when any of these rights or immunities is disregarded. To that effect, notice is moved in the form of a motion by any member of the either house against those being held guilty of breach of privilege. What govern its according to the constitution, the power, privileges and immunities of the parliament and the MP are to be defined by the parliaments, but no law has so far been enacted for this. Now governed by rule book and parliamentary convention. In Lok Sabha rule number 222 in chapter 20 of the rule book, rule 187 in chapter 16 of the Rajya Sabha rule books govern privileges. Courts of privilege motions. Speaker or the Rajya Sabha chairman in the first level of scrutiny. Speaker or the chairman can decide on the privileges motions himself or herself of refer is to the privileges committees of parliaments. The direction of a presiding officers is in this regard is final. प्रिविलेज कमिटीज़ क्या होता है कि लोकसभा में स्पीकर नॉमिनेट्स द कमिटीज़ ऑफ प्रिविलेजेस। 15 मेंबर का कमेटी होता है, राज्यसभा में 10 मेंबर का कमेटी होता है और डिप्टी चेयरमैन ये अपॉइंट करता है। अब इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, elucidate its role in upholding the legislative independence. नेक्स्ट जो आर्टिकल्स अबाउट द मेकिंग पीस विथ नेचर, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और इफेक्टिंग द इंडियन इंटरेस्ट। जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडर द कंजर्वेशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशंस etc। अब कोरोना पेंडेमिक्स जो है, WHO सार कोविड-2 हैज़ अ जेनेटिक सोर्स, genetic disease, genetic purpose transmitted between the animal and the skin। अच्छा ठीक है। Way to transmission, breathing air, drinking water, easy eating contaminated food and hands had a mouth contacts। Coronavirus direct results of the direct degradates of natural areas where the issues of the
ठीक है। फिर लॉस ऑफ द नेचर ऑफ हैबिटेट वाइल्ड एनिमल्स इज क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमंस, जियोनोटिक्स, पैथोजेंस, पब्लिक हेल्थ और इमरजेंसी प्रिवेंशन, healthier ecosystem and healthier with a space leading to a hit, to the healings planets and planets and earliest as possible। इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन का बात किया गया, इकोनॉमिक रिस्टोरेशन के बारे में बात किया गया, ठीक है। ये सब बात है कि यूएन डेकेड्स ऑफ इकोनॉमिक रिस्टोरेशन जो कि 2021 से लेकर 30 तक है, इंडिपेंडेंस यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स एंड द यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है कि प्रिवेंट करने के लिए हॉल्ट एंड रेवेन्यूज the degeneratives of an ecosystem is either ठीक है, ये हेल्प करता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस में कि हेल्दियर इकोसिस्टम एंड द healthier respects for the wild aspects of our world will give us a healthier planets and heavier discuss the light of the COVID-19 purchase। अब प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वही क्वेश्चन है तुम्हारा, वेस्ट से ईस्ट लगाना है तो पहला हो जाएगा तुम्हारा सेनेगल, फिर उसके बाद माली, फिर नाइजीरिया, फिर इथोपिया, फिर सुदान, फिर इथोपिया। अब ये क्वेश्चन है कि अनामाचार्य जो था वो तलपक्का अनामाचार्य जो था वो कौन था, तो ऑल्सो नोन एज पद कविता पितामह। ही इज कंसिडर्ड एज कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ द यक्षगाना। नहीं, कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगाना ये नहीं गाता है, दूसरा कोई गाता है, ठीक है। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल अकबर। नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1402 में 3 में ऐसा कुछ था, ठीक है। ये पीवीटीजी वाला है, ये डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर आंसर है। ये तीनों मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।